गरीबी दूर करने के साथ चमत्कारी उपाय जिसने भी किए, यह उपाय उनके बारे न्यारे हो गए। 7 चीजें ऐसी आपको बताने जा रहा हूँ जिनको अपने घर में अलमारी में पैसा रखने की जगह में तिजोरी में रखते हैं तो आपका भाग्य तेजी से बदलने लगता है और आप धनवान बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं और इसे कोई रोक नहीं सकता। धन की कमी और घर में आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं। उनमें से मैं 7 ज्योतिषीय उपाय इस तरह के बताने जा रहा हूँ जिन्हें करके आप भी अपने आप को धनवान की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर सकते हैं और अपनी जो आर्थिक समस्याओं के कारण रुकी हुई इच्छाएं हैं, अब पूरक इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, उसे धन प्राप्त करके आप पूरा कर सकते हैं। पहला उपाय में लक्ष्मी प्राप्ति और धन संपत्ति की स्थिरता बनाए रखने के लिए भोजपत्र, अनार या मोर पंख की कलम और शुभ चिन्हों का उपयोग करने का वर्णन है। यह उपाय ज्योतिष और तांत्रिक परंपराओं पर आधारित है। लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय भोजपत्र यंत्र। भोजपत्र 3x3 इंच या 5x5 इंच का अखंड भोजपत्र जिसमें कोई फटा या टूटा हिस्सा न हो। अनार की कलम या मोर पंख की कलम। लाल वस्त्र, साफ और शुभ लाल कपड़ा। हल्दी और कुमकुम। अगरबत्ती और दीपक। माता लक्ष्मी की माला। शुभ दिन गुरुवार, रविवार या कोई अन्य पवित्र दिन का चयन करें। भोजपत्र पर अनार या मोर पंख की कलम से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक के नीचे श्री श्रंग लिखें। श्री के ऊपर एक बिंदी लगाएं। तैयार किए गए भोजपत्र को लाल वस्त्र पर रखें। उस पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। माता लक्ष्मी के समक्ष भोजपत्र रखकर एक माला जप करें, जैसे श्री मंत्र या लक्ष्मी मंत्र। पूजा के बाद भोजपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तह कर लें। इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। प्रतिदिन भोजपत्र को धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाएं। यह उपाय घर में धन और लक्ष्मी का स्थायित्व बनाए रखने में मदद करता है। अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोजपत्र और यंत्र को साफ सुथरी और शुभ स्थिति में रखें। पूजा करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। नकारात्मक भावनाओं और जल्दबाजी से बचें। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव अधिक हो। धन प्राप्ति और लक्ष्मी स्थिरता के लिए दूसरा उपाय बताया है जो दक्षिणावर्ती शंख, रक्त चंदन और पीले चावल के उपयोग से जुड़ा है। लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय दक्षिणावर्ती शंख और रक्त चंदन। दक्षिणावर्ती शंख जो दाईं ओर खुला हो। रक्त चंदन लाल चंदन की लकड़ी, बड़ा टुकड़ा हो तो अच्छा, वरना छोटा भी चलेगा। दूध और पानी, शंख और चंदन को शुद्ध करने के लिए। पीले चावल हल्दी में रंगे हुए। पीला कपड़ा, साफ और शुभ। अगरबत्ती, दीपक और माता लक्ष्मी का मंत्र। दक्षिणावर्ती शंख और रक्त चंदन की लकड़ी को दूध से धोकर शुद्ध करें। इसके बाद इन्हें साफ पानी से स्नान कराएं। शंख में हल्दी में रंगे हुए पीले चावल भरें। चावल के ऊपर रक्त चंदन का टुकड़ा रखें। शंख और चंदन को पीले कपड़े पर रखें। इसे माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। लक्ष्मी मंत्र का एक माला जप करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पूजा के बाद इसे धूप और दीप दिखाएं। पूजन के बाद इस यंत्र, शंख, चावल और चंदन को अपनी तिजोरी, धन स्थान या किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यह उपाय गुरुवार या शुक्रवार को करें। पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ योग में यह उपाय करना सबसे उत्तम है। दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्रि या अक्षय तृतीया जैसे विशेष अवसरों पर भी कर सकते हैं। राहुकाल में यह उपाय न करें। अभिजीत मुहूर्त
दोपहर 11:30 से 12:30 का समय भी अनुकूल होता है। इस उपाय से धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती। अनावश्यक खर्चों में कमी और समृद्धि बनी रहती है। शुद्धता और नियमों का पालन करें। राहुकाल और बुधवार के दिन इस उपाय से बचें। श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करें। यह उपाय श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है। धन की कमी दूर करने और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपने तीसरे उपाय का वर्णन किया है, जिसमें स्फटिक का श्रीयंत्र और पीली कौड़ी का उपयोग किया जाता है। धन प्राप्ति का उपाय स्फटिक श्रीयंत्र और पीली कौड़ी। स्फटिक का श्रीयंत्र क्रिस्टल श्रीयंत्र, पीली कौड़ी, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, हल्दी और कुमकुम, अगरबत्ती और दीपक, माता लक्ष्मी का मंत्र या श्री सूक्त का पाठ, एक कटोरी यदि सामग्री कपड़े में न बांध कर रखना हो। शुभ मुहूर्त पर जैसे गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, पुष्य नक्षत्र, दिवाली या अन्य शुभ तिथि यह उपाय करें। श्रीयंत्र और पीली कौड़ी को साफ पानी और हल्दी के घोल से शुद्ध करें। श्रीयंत्र और पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी के सामने रखें। पंचोपचार पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, दीपक और अगरबत्ती से पूजा करें। श्रीयंत्र और कौड़ी पर हल्दी और कुमकुम छिड़के। लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का एक माला जप करें या श्री सूक्त का पाठ करें। श्रीयंत्र और कौड़ी को एक पीले कपड़े या लाल कपड़े में बांधें। इसे अपनी तिजोरी, धन स्थान या किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यदि कपड़े में न बांध कर रखना चाहें तो इन्हें एक कटोरी में रखकर धन स्थान पर रखें। रोजाना श्रीयंत्र और कौड़ी को धूप और दीप दिखाएं। नियमित लक्ष्मी मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे इनकी ऊर्जा सक्रिय बनी रहे। यह उपाय गुरुवार, शुक्रवार या रविवार को करें। पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, दिवाली या नवरात्रि जैसे शुभ दिनों पर करना अधिक प्रभावी माना जाता है। उपाय करते समय राहुकाल से बचें। श्रीयंत्र धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का प्रतीक मानी जाती है। यह उपाय धन की आवक को स्थिर करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होने देता। श्रीयंत्र का प्रभाव केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख प्रदान करता है। श्रीयंत्र और कौड़ी को साफ और शुभ स्थिति में रखें। पूजा करते समय शुद्धता और एकाग्रता बनाए रखें। नकारात्मक विचारों और आलस्य से बचें। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। चौथा उपाय धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें गजलक्ष्मी के प्रतीक हाथियों का उपयोग किया जाता है। धन प्राप्ति का उपाय गजलक्ष्मी हाथी जोड़ी का प्रयोग। हाथी की जोड़ी यह किसी धातु से बनी होनी चाहिए। चांदी, पंचधातु या तांबा की हाथी। चमड़े की या अपवित्र सामग्री से बनी हाथी न लें। अगरबत्ती और दीपक, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत। माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थान। गजलक्ष्मी के प्रतीक के रूप में हाथी की जोड़ी खरीदे। चांदी, पंचधातु या तांबे की हाथी सबसे शुभ मानी जाती है। हाथियों की जोड़ी को पानी और हल्दी के घोल से स्नान कराकर शुद्ध करें। उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लें। हाथियों की जोड़ी को माता लक्ष्मी के सामने रखें। हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं।
दीपक जलाएं और अगरबत्ती दिखाएं। माता लक्ष्मी के मंत्र का एक माला जप करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अपनी मनोकामनाओं के साथ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। पूजन के बाद हाथियों की जोड़ी को अपनी तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल में रखें। इसे धन रखने वाले स्थान पर रखना सबसे शुभ माना जाता है। नित्य हाथियों को अगरबत्ती और दीपक दिखाएं। हर पूर्णिमा, अमावस्या या किसी शुभ तिथि जैसे दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि पर इन्हें फिर से स्नान कराकर पूजा करें। यह उपाय दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि या अक्षय तृतीया जैसे विशेष दिनों पर करें। पुष्य नक्षत्र गुरुवार, शुक्रवार या रविवार का दिन भी उपयुक्त है। गजलक्ष्मी का प्रतीक हाथी, यह धन, ऐश्वर्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रहता है। तिजोरी में धन वृद्धि होती है और धन का ठहराव बना रहता है। घर में सुख शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है। हाथियों को शुद्ध और पवित्र स्थिति में रखें। उन्हें अपवित्र स्थान या कचरे के पास न रखें। पूजा में शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखें। गजलक्ष्मी का यह उपाय न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि आपके घर को सुख और समृद्धि से भर देता है। इसे श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर अत्यधिक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। पांचवा उपाय हल्दी की गांठ का उपाय धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावशाली उपाय माना जाता है। धन प्राप्ति का उपाय हल्दी की गांठ का प्रयोग। हल्दी की गांठें 5 गांठ। दूध और जल हल्दी की गांठों को शुद्ध करने के लिए। पीला कपड़ा, हल्दी और कुमकुम। माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पूजा सामग्री अगरबत्ती, दीपक आदि। 5 हल्दी की गांठें लें। इन्हें पहले दूध से स्नान कराएं। इसके बाद साफ जल से धोकर शुद्ध करें। कपड़े से इन्हें अच्छे से पोंछकर सुखा लें। इन हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े पर रखें। हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। शुभ मुहूर्त में यह प्रक्रिया करें, जैसे पुष्य नक्षत्र, दिवाली या अन्य शुभ तिथियों पर। हल्दी की गांठों की माला बनाएं, यदि संभव हो। माता लक्ष्मी के समक्ष हल्दी की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी का मंत्र जप करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। कम से कम 1 माला जप करें। पूजा के बाद हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेट लें। इसे अपनी तिजोरी, अलमारी, व्यापार स्थल या उस स्थान पर रखें जहां धन रखते हैं। इसे हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें। हल्दी की गांठों से बनी माला का उपयोग करके प्रतिदिन माता लक्ष्मी के मंत्र का 1 माला जप करें। नियमित धूप और दीप दिखाएं। यह उपाय गुरुवार, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, दिवाली या किसी अन्य शुभ तिथि पर करें। राहुकाल के दौरान यह उपाय न करें। धन वृद्धि हल्दी की गांठें धन और संपत्ति को आकर्षित करती हैं। भाग्योदय यह उपाय आपके भाग्य को उदय करने में सहायक होता है। लक्ष्मी का स्थायी वास यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा को स्थिर रखने में मदद करता है। धन की कमी का निवारण इसे करने से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। हल्दी की गांठों को पूजा स्थान या धन स्थान पर पवित्रता के साथ रखें। नियमित रूप से पूजा और मंत्र जप करना न भूलें। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस उपाय को करें। छठवां उपाय लघु नारियल और गुंजा के उपाय माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और धन को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह विधि शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है। धन प्राप्ति का उपाय लघु नारियल और गुंजा का प्रयोग। लघु नारियल 1,
गुंजा के बीज 11 लाल और सफेद रंग के। दूध और जल शुद्धिकरण के लिए। पीला कपड़ा। हल्दी और कुमकुम। अगरबत्ती और दीपक। माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। स्फटिक या हल्दी की माला मंत्र जप के लिए। लघु नारियल और गुंजा की शुद्धि। 11 गुंजा लाल और सफेद रंग के बीज और 1 लघु नारियल लें। इन्हें पहले दूध से स्नान कराएं। इसके बाद साफ जल से धोकर शुद्ध करें। इन्हें एक साफ कपड़े से सुखा लें। लघु नारियल और गुंजा को पीले कपड़े पर रखें। इन पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। दीपक और अगरबत्ती दिखाकर इनकी पूजा करें। माता लक्ष्मी के समक्ष इनकी पंचोपचार पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत और चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। एक माला का जप करें। इसके लिए स्फटिक माला या हल्दी माला का उपयोग करें। पूजन के बाद लघु नारियल और गुंजा को पीले कपड़े में बांध लें। इस प्रकार एक छोटी पोटली तैयार करें। तैयार पोटली को अपनी तिजोरी, अलमारी या धन स्थान में रखें। यदि व्यवसाय करते हैं तो इसे अपने व्यापार स्थल पर रखें। अगर आप घूमते हुए व्यवसाय करते हैं तो इसे अपने बैग में रखें। आप चाहें तो 2 पोटलियां बना सकते हैं, एक घर के लिए और एक अपने साथ रखने के लिए। यह उपाय पुष्य नक्षत्र, गुरुवार, शुक्रवार या किसी शुभ तिथि पर करें। दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया या नवरात्रि जैसे विशेष दिनों पर करना सबसे उत्तम माना जाता है। लघु नारियल और गुंजा माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, जिससे घर और व्यवसाय में धन की वृद्धि होती है। यह उपाय आपके भाग्य को जागृत करता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। धन का स्थिरता, यह क्रिया आपके धन स्थान को स्थिर और शुभ ऊर्जा से भर देती है। इसे अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। पूजा करते समय पूरी शुद्धता और श्रद्धा रखें। पोटली को अपवित्र स्थान या अनादरजनक स्थिति में न रखें। नियमित रूप से पूजा और धूप दीप दिखाना न भूलें। 7वां उपाय माता लक्ष्मी की कृपा के लिए सुपारी और गोमती चक्र का प्रयोग। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुपारी और गोमती चक्र का यह उपाय सरल, प्रभावी और शुभ माना गया है। इसे विधिपूर्वक करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन का स्थिर प्रवाह बना रहता है। सुपारी 1 नग, गोमती चक्र 5 नग, लाल कपड़ा, हल्दी और कुमकुम, अगरबत्ती और दीपक। माता लक्ष्मी का मंत्र जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री सूक्त पाठ यदि संभव हो। विधि: सुपारी और गोमती चक्र को दूध और जल से शुद्ध करें। इन्हें साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। एक लाल कपड़ा लें और उसे पूजा स्थान पर रखें। सुपारी और गोमती चक्र को इस कपड़े के ऊपर रखें। इन पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा करें। माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर उनके मंत्र का एक माला जप करें। मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यदि संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करें। पूजन के बाद सुपारी और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाएं। इसे अपने धन स्थान में रखें, जैसे तिजोरी, अलमारी या व्यापार स्थल पर। पोटली को रखने के बाद रोजाना धूप दीप दिखाएं और माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। यह उपाय पुष्य नक्षत्र, गुरुवार, शुक्रवार या दिवाली, धनतेरस, नवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर करें। राहुकाल और अशुभ समय में यह उपाय न करें।
धन आगमन में वृद्धि। सुपारी और गोमती चक्र लक्ष्मी जी को आकर्षित करने में सहायक होते हैं, जिससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है। आर्थिक स्थिरता। यह उपाय धन के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। यह उपाय न केवल धन वृद्धि करता है, बल्कि समृद्धि, ऐश्वर्य और सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। कृपा बनी रहती है। नियमित पूजा से माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहती है। सुपारी और गोमती चक्र को अपवित्र न होने दें। पोटली को किसी गंदे या असम्मानजनक स्थान पर न रखें। उपाय करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें।